जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हिस्ट्री पर। दोस्तों हिस्ट्री का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है इस्लाम धर्म का उदय। दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है और इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ। दोस्तों एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक लगे रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक समझिए और प्रश्न का आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा लेक्चर जो कि इस्लाम धर्म पर होगा। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ। दोस्तों इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ है वो अरब में हुआ है। अरब का मतलब होता है दोस्तों सऊदी अरब। क्लियर है? तो सऊदी अरब में दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस्लाम का क्या हुआ है, उदय हुआ था। क्लियर है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात करते हैं या प्रवर्तक की बात करते हैं दोस्तों, वो हैं पैगंबर। कौन दोस्तों? पैगंबर मोहम्मद साहब जी हैं। कौन है दोस्तों? पैगंबर मोहम्मद साहब जी हैं। तो समझ में आया दोस्तों? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब जी हैं। इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ है? अरब, जो कि वर्तमान समय में हम सऊदी अरब के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? आशा है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, जब पैगंबर साहब का जन्म नहीं हुआ था तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा अरब जो था दोस्तों ये एक मूर्ति पूजक देश था। क्या था दोस्तों? मूर्ति पूजक देश था। अर्थात जो मूर्ति होती हैं, मूर्तियां होती हैं, जैसे आप हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं ना, तो उसी तरीके से जो अरब है दोस्तों ये एक मूर्ति पूजक क्या था दोस्तों, देश था। यानी काबा की मूर्तियां, किसकी मूर्ति दोस्तों? काबा की मूर्तियों को क्या करते हैं, ये पूजा करते थे। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये जन्म जन्मांतर में विश्वास करते थे और मृत्यु को, ध्यान दीजिएगा मृत्यु को जीवन का अंत समझते थे। क्लियर है? ये दोस्तों खाना बदोश थे। क्लियर है? और ध्यान दीजिए दोस्तों ये एक कबीले में रहा करते थे। ध्यान दीजिएगा ये एक कबीले में रहा करते थे। क्लियर है? और कबीले में रहा करते दोस्तों, कबीले का जो प्रधान होता था, क्लियर है, कबीले का जो प्रधान होता था दोस्तों उसी की ये बात मानते थे। क्लियर है? और ध्यान दें दोस्तों कोई भी दूसरा व्यक्ति यदि इनके कबीले के किसी भी व्यक्ति को यानी हानि पहुंचाने की प्रयास करता था तो ये जितने भी लोग हैं इस कबीले के उन पर क्या करते थे दोस्तों, अटैक कर देते, यानी उन पर क्या होते थे, युद्ध करते थे। समझ में आया? अर्थात इनके कबीले के कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता था। दोस्तों इनके अंदर कुछ निर्दयतापूर्ण भी और असभ्यता, क्लियर है, असभ्य व्यवहार थे, असभ्य गुण थे। निर्दयतापूर्ण में जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, इनके अंदर एक बहुत ही अमानुष प्रथा थी। जैसे किसी भी स्त्री को, ध्यान दीजिए किसी भी स्त्री को अगर कोई गलत एक प्रकार से हरकत, गलत काम होता था तो ये क्या करते दोस्तों, उसको जिंदा जमीन में दफना देते थे। क्लियर है? तो जिंदा जमीन में दफनाने की प्रथा किसके, यानी इसी कबीले के लोगों में थी। क्लियर है? जुआ खेलते थे, मदिरा पीते थे और दोस्तों एक नहीं कई सारी लड़कियों से या कई सारी स्त्रियों से वो विवाह भी करते थे। क्लियर है? तो इस तरीके से इनमें एक प्रकार से प्रथाएं प्रचलित थी। क्लियर है दोस्तों? ध्यान दोस्तों इसी कबीले में, यानी इनके जो कबीले का नाम था कुरैशी, ध्यान दीजिएगा कुरैशी। तो कुरैशी कबीले में ध्यान दीजिएगा इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों, अब्दुल्ला। तो कुरैशी कबीले के ही थे कौन, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला दोस्तों ध्यान दीजिएगा अपने ही कबीले की एक महिला से दोस्तों इन्होंने विवाह किया। तो अपने ही कबीले की एक महिला से दोस्तों अब्दुल्ला यानी मोहम्मद साहब के पिता ने विवाह किया। क्लियर है दोस्तों? ध्यान दिए दोस्तों कुछ समय पश्चात ध्यान दीजिएगा इनकी यानी जो अब्दुल्ला को
ध्यान दीजिएगा संतान की प्राप्ति हुई जिसका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब। क्लियर है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 570 ईसा पूर्व ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ये बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। दोस्तों जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ तो ध्यान दीजिएगा कुछ समय पश्चात इनके माता और पिता दोनों का क्या हुआ दोस्तों? देहांत हो गया, यानी ये इनकी माता पिता का मृत्यु हो गई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तब ध्यान दीजिए दोस्तों उस समय पैगंबर मोहम्मद साहब की अवस्था बाल्यावस्था थी। दोस्तों समझ लीजिए, अब माता पिता का साया हट गया इनके सर से। तो ध्यान दिए दोस्तों इनके एक चाचा थे, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा थे। इनके चाचा का नाम दोस्तों क्या था? अबू तालिब था। ध्यान दीजिए दोस्तों इनके चाचा का क्या नाम था? अबू तालिब था। इतना समझ में आया? दोस्तों अबू तालिब ध्यान दीजिएगा पैगंबर मोहम्मद साहब का अपने औलाद की तरह उनका पालन पोषण किया और हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति अबू तालिब ने क्या किया? पैगंबर मोहम्मद साहब की पूरी की। दोस्तों अबू तालिब ध्यान दीजिएगा कभी भी माता पिता की कमी एहसास नहीं होने दी। क्लियर है दोस्तों? ये एक सौदागर थे अबू तालिब। क्लियर है? सौदागर थे। और दोस्तों ध्यान दीजिए व्यापार की तलाश में इस तरफ से उस तरफ मतलब एक प्रकार से यहाँ से वहाँ इस नगर से उस नगर जाया करते थे। दोस्तों इस बीच जो पैगंबर मोहम्मद साहब जी थे वो अपने पिता के साथ भी उनके मदद के लिए क्या किए? उनके साथ उनके व्यापार में शामिल हो गए और उनके साथ आने जाए। इस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब को काफ़ी ज़्यादा अनुभव और नॉलेज हुआ और लोग उन्हें जानने भी लगे थे। समझ में आया दोस्तों? इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटाते हैं और भी हम पॉइंट को समझते हैं। अब ध्यान दिए दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब जब 25 वर्ष के हुए, कितने वर्ष हो गए दोस्तों? 25 वर्ष के हो गए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों ये अपने पिता के अपने चाचा के साथ क्या करते थे? व्यापार में जाते थे। तो एक 40 वर्ष की, ध्यान दीजिए कितनी? 40 वर्ष की व्यापारी, क्लियर है, यानी व्यापारी धनी महिला थी। कौन थी? व्यापारी धनी महिला थी जिनका नाम था दोस्तों खलीजा। क्या नाम था? खलीजा। क्या नाम था दोस्तों? खलीजा। क्लियर है? खलीजा से दोस्तों इनका क्या हुआ? विवाह हुआ। तो क्यों विवाह? क्योंकि खलीजा जो थी दोस्तों, खलीदा कहीं भी लिखा रहा, कहीं खलीजा भी लिखा रहता है, कन्फ्यूज होते हैं। तो खलीदा जो थी दोस्तों इनके एक प्रकार से जो व्यापारिक गुण जो भी प्रेम था लोगों के प्रति उसको देखकर बहुत ज़्यादा मुग्ध हो गई। इसी वजह से खलीदा जो थी इनसे अर्थात मोहम्मद साहब से विवाह करने की प्रस्ताव रखी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने स्वीकार किया और खलीदा से विवाह कर लिया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा जब खलीजा से विवाह हो गया तो इन्हें एक मतलब एक प्रकार से खलीजा सुन जाइए एक मिनट, खलीजा लिखते हैं तब समझ में आएगा। खलीजा, जब खलीजा से विवाह हो गया दोस्तों ध्यान दिए कुछ समय बाद यानी एक प्रकार से इन्हें 7 संतान प्राप्त हुई थी। कितने दोस्तों? खलीजा से कितने संतान? 7 संतान खलीजा के हुए। क्लियर है? तो इन 7 संतानों में से जो फातिमा नाम की एक लड़की थी, क्या नाम था दोस्तों? फातिमा नाम की एक लड़की थी। क्लियर है? ये फातिमा ध्यान दिए दोस्तों जो हजरत मोहम्मद साहब यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के जो चाचा थे जिनका नाम था अबू तालिब। समझ में आया दोस्तों? अबू तालिब। अबू तालिब को ध्यान दिए दोस्तों क्या था? एक पुत्र था। पुत्र का नाम था हजरत अली था। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों
यानी जो फातिमा थी अपने चाचा के लड़के से विवाह हुआ। तो फातिमा का विवाह किसके साथ हुआ? उसके चाचा के लड़के हजरत अली से विवाह हुआ। इतना समझ में आया? हजरत अली की 2 संतानें हुई, अर्थात फातिमा की 2 संतानें प्राप्त हुई। एक था दोस्तों हसन नाम था और दूसरा क्या था? हुसैन नाम था। और हजरत अली जो थे, ध्यान दीजिएगा, चौथे खलीफा के रूप में जाने जाते हैं। कौन से? चौथे खलीफा के रूप में जानते हैं। खलीफा दोस्तों इस्लाम धर्म का एक बहुत बड़ा मतलब पद होता है, क्लियर है, या धर्म गुरु के नाम से जानते हैं, ऐसे साधारण भाषा में समझ सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से हजरत मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी जिसका नाम फातिमा था, उसका विवाह, ध्यान दीजिए, उसके चचेरे भाई किसके साथ हुआ दोस्तों? हजरत अली के साथ हुआ, क्लियर है, हजरत अली के साथ हुआ। और ध्यान दीजिए दोस्तों, हजरत अली की 2 संतानें हसन और हुसैन थी। हजरत अली की, ध्यान दीजिए, कुछ समय मृत्यु हो गई। ये इतिहास की सबसे दुखमय घटना को माना गया है। इतना समझ में आया? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब, ध्यान दीजिए दोस्तों, जब उस समय, ध्यान दीजिएगा, पूरा अरब जो था मूर्ति पूजक देश था, काबा की मूर्तियों का पूजा करते थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आता था। क्यों? क्योंकि ये लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब को 1% भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस बीच जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे वो हेरा पर्वत था। कौन दोस्तों? हेरा नामक पर्वत पर वो चले जाते थे। वहीं पर दोस्तों ये मौन धारण कर लेते थे, क्लियर है, या एक प्रकार से प्रार्थना करते थे और अपने मौन धारण करके ईश्वर की चेतना करते थे, क्लियर है, यानी ज्ञान के एक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने का साधना करते थे, ऐसे मान सकते हैं। दोस्तों कुछ समय बाद, कुछ समय जैसे बीता, तो इन्हें दोस्तों वहीं हेरा पर्वत पर ध्यानावस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये क्या हुआ जानते हैं? तो ये अपने पत्नी को, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रवचन दिए थे। इनकी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? खलीदा था, खलीजा था। क्या नाम था दोस्तों? खदीजा था, क्लियर है। इनकी पत्नी का क्या नाम था? खदीजा। तो सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना जो प्रवचन था, प्रथम प्रवचन, वो खदीजा को दिया। तो खदीजा उनके प्रवचन को सुनकर वो तुरंत इस्लाम धर्म को स्वीकार कर मुसलमान बन गई, क्लियर है, वो तुरंत मुसलमान बन गई। इस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब, ध्यान दीजिएगा, वो मक्का में आकर, यानी ये कहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों? मक्का में। मक्का में आकर दोस्तों ये अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे, क्लियर है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आता था, और जो इनको नापसंद करते थे, अर्थात जो इनके शत्रु होते थे, वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इनके विचारों को अपमानित करते थे, क्लियर है, लोगों के प्रति घृणा प्रकट करते थे कि ये गलत प्रवचन दे रहा है, ऐसा है, वैसे है। तो लोग क्या हुए, इनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए पैगंबर मोहम्मद साहब से, कि पैगंबर मोहम्मद साहब हमारे मूर्ति पूजक, जो हम लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, हमारे धर्म का नाश कर रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से लोग क्या हुए, पैगंबर मोहम्मद साहब के दुश्मन बन गए, और इस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब की इज्जत, शोहरत, सम्मान जो है मक्का में नहीं होती थी। लोग उन्हें एक प्रकार से असभ्य तरीके से देखते थे। तो मक्का से वो कहाँ चले गए? मदीना चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि अब इनके एक प्रकार से जान का भी खतरा था। लोग भाई जानते हैं, जहाँ पर पाप और गुस्सा आ जाता है तो लोगों को कुछ समझ नहीं आता है।
तो जान का कुछ खतरा था, तो ये मक्का से मदीना चले गए। क्लियर है। मदीना जाने के बाद दोस्तों ये वहाँ पर दोस्तों अपना प्रवचन देने लगे। कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को नहीं पसंद आए, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर भी लोग इनके प्रवचन को मानने लगे। समय इनके प्रवचन को मानने लगे और भारी संख्या में पैगंबर मोहम्मद साहब के विचारों पर लोग चलने लगे और मुसलमान बनने लगे। क्लियर है। और मूर्ति पूजक जो था, मूर्तियों जो पूजा करते थे उसको छोड़कर पैगंबर मोहम्मद साहब के विचारों पर चला करते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब कहते थे कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, वो है अल्लाह। क्लियर है। अल्लाह का मतलब ही दोस्तों ईश्वर होता है, समझ में आइए। तो ईश्वर एक है। ईश्वर ध्यान दीजिएगा किसी की संतान नहीं है, ना तो किसी के गर्भ से ईश्वर का जन्म हुआ है, ना तो किसी की औलाद है। ईश्वर एक है, वो है अल्लाह। ऐसा पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से वो मक्का से मदीना जाकर मदीना में अपने धर्म प्रचार करने लगे। तो इस तरीके से भारी संख्या में लोग मुसलमान बनने लगे। लेकिन दोस्तों मक्का में दोस्तों एक विद्रोह उठ बैठा जो कि कुरैशी कबीले में था। क्लियर है। कुरैशी कबीले में बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था। तो उस विद्रोह को समाप्त करने के लिए वो मक्का से, ध्यान दीजिएगा, मदीना से मक्का पहुँचे और कुरैशियों को, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार से युद्ध लड़े उनसे और युद्ध में उन्हें पराजित भी कर दिया। कुरैशी कबीले को पराजित करने के बाद दोस्तों लोग, ध्यान दीजिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब की इस विजय से बहुत खुश हुए। क्योंकि ये कुरैशी कबीले के लोग वहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा कष्ट दुख दिया करते थे। क्लियर है। तो उन्हें जब भाई रक्षा मिली, क्लियर है, और उनके शत्रु जब कुरैशी कबीले के लोग मारे गए, तो इससे क्या हुआ, ये लोग पैगंबर मोहम्मद साहब को एक प्रकार से मानने लगे। क्लियर है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने, ध्यान दीजिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब का जिस व्यक्ति ने उनका विरोध किया था सबको माफ़ कर दिया। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का के सभी लोगों को यह सुझाव दिया कि आप लोग मूर्ति का पूजा न करें, आप लोग मूर्ति का पूजा न करें, बल्कि आप लोग क्या करें, अल्लाह की पूजा करें। क्लियर है। अल्लाह का अर्थ होता है ईश्वर। ईश्वर एक है दोस्तों, और ईश्वर की ही आपको पूजा करना है। मूर्ति पूजा करने से कोई भी मतलब नहीं निकलता है। तो इस तरीके से दोस्तों भारी संख्या में मक्का के लोग मुसलमान बन गए और मदीना में भी मुसलमान बने। इस तरीके से इस्लाम धर्म का उदय हुआ और धीरे धीरे यह दोस्तों एक विशाल रूप को धारण कर लिया। तो इस तरीके से दोस्तों भारी संख्या में लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और मुसलमान बनते गए। और इस तरीके से मक्का और मदीना दोनों ही स्थानों पर भारी संख्या में लोगों ने मुस्लिम धर्म को अपनाया और धीरे धीरे ये फैलता गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब मोहम्मद साहब देखिए अपने विचार, अपने अंदर की जो ईश्वरीय भावनाएं थी वो लोगों तक पहुंचाने लगे और उनके कुछ जो सहयोगी थे वो भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे थे। दोस्तों जानते ही हैं, अगर पृथ्वी पे आए हैं तो एक दिन अंत जरूर होता है। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु की बात करते हैं तो मोहम्मद साहब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये इनकी एक प्रकार से ज्वर के कारण यानी बुखार की वजह से इनका क्या हुआ, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया। क्लियर है। अर्थात इनकी जो मृत्यु हुई दोस्तों 8 जून 632 ईस्वी को हुई। तो इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों, 8 जून 632 ईस्वी को इनकी क्या हो गई, ज्वर की वजह से अर्थात बुखार होने की वजह से इनको क्या हुआ, मृत्यु हो गई। क्लियर है दोस्तों।
उनके जीवन का अंतिम दृश्य दोस्तों बहुत ही करुणापूर्ण था। पैगंबर साहब के अशक्त और निर्जीव शरीर को अपने कोमल अंक में भरे उनकी युवती, जिनका नाम था प्रियतमा आयशा, उन्होंने ईश्वर से दोस्तों प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तू मनुष्य की बात सुनता है, मेरे स्वामी के रोग को दूर करो, क्योंकि तू बड़ा चिकित्सक है। तेरे अतिरिक्त अन्य उपचार करने वाले कोई शक्ति नहीं है और तेरे उपचार के सामने कोई भी रोग ठहर नहीं सकता। दोस्तों ऐसे प्रार्थना आयशा ने किया, लेकिन जानते ही दोस्तों जिसका समय आ जाता है अब उसको ईश्वर भी नहीं रोक पाता है। तो इस तरीके से रोगी की दशा में अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब की दशा में या उनके जो बीमारी थी उनमें कोई सुधार नहीं देखने को मिला और लास्ट में दोस्तों उनका 8 जून 632 ईस्वी को उनका देहांत होगा, अर्थात इस दुनिया को छोड़ के दोस्तों चले गए। दोस्तों जब उनकी मृत्यु हो गई तो दोस्तों चारों तरफ हलचल मच गई कि पैगंबर मोहम्मद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ लोगों ने ध्यान दी दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी की भी मांग करने लगे कि अब इस्लाम धर्म का अगला उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए। तो उत्तराधिकारी की बात हम कुछ इसके पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं, तो उसके बाद उत्तराधिकारी की बात करते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन्होंने मुसलमानों के 5 कर्तव्य बताए थे। मुसलमानों के 5 कर्तव्य को बताए थे। किसने बताया था दोस्तों? पैगंबर मोहम्मद साहब ने। वो 5 कर्तव्य क्या थे? पहला था कलमा। क्या दोस्तों? पहला क्या था? कलमा। दूसरा जो था दोस्तों वो था नमाज, कहते हैं नमाज अदा करो। तीसरा था जकात। क्या नाम था दोस्तों? तीसरा जकात था, जिसे हम सदका के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? सदका भी कहीं बोलते हैं इसको। और चौथा है रमजान और 5वां है दोस्तों हज। क्या? हज यात्रा। सुने हैं ना, हज यात्रा। यही तो मुसलमानों के 5 कर्तव्य उसके जीते जी करना है। क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कलमा की बात करते हैं। कलमा दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस्लाम धर्म का या इस्लाम का मूल मंत्र है। इस्लाम का मूल मंत्र है। क्या है वो मूल मंत्र? यही था कलमा। ध्यान दीजिए, इस्लाम का मूल मंत्र है ला इलाहा इल्ल अल्लाह मोहम्मद उर रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्ल अल्लाह मोहम्मद उर रसूल अल्लाह, अर्थात अल्लाह एक है, हजरत मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है। तो इस तरीके से ये कलमा है। दोस्तों ध्यान दीजिए, कलमा प्रत्येक मुस्लिम के लिए, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक मुस्लिम के लिए कम से कम 1 पाठ अनिवार्य होता है। क्लियर है? कम से कम 1 पाठ अनिवार्य होता है कलमा। क्लियर है? तो कलमा का समझ गए मूल मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्ला अल्लाह मोहम्मद उर रसूल अल्लाह। क्लियर है? अब नमाज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? नमाज की। नमाज दोस्तों अरबी भाषा में दिन में 5 बार पढ़ी जाती है। नमाज अरबी भाषा में दिन में कितनी बार पढ़ी जाती है? 5 बार पढ़ी जाती है। प्रातः, क्लियर है? क्या? प्रातः। दूसरा है मध्याह्न और तीसरा है दोस्तों अपराह्न, अपराह्न। क्लियर है? और चौथा है दोस्तों संध्या। क्लियर है? चौथा क्या है? संध्या है। क्लियर है? संध्या ही है। क्लियर है? चौथा क्या है दोस्तों? संध्या है। और लास्ट में एक और है, वो है रात में।
रात में, ये है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नमाज अरबी भाषा में 5 बार पढ़ी जाती है। 1 2 3 4 5 बार पढ़ी जाती है। कब कब पढ़ी जाती है? प्रातः में पढ़ा जाता है, मध्याह्न में पढ़ा जाता है। मध्याह्न मतलब होता है दोपहर में, दोपहर में, क्लियर है। और अपराह्न मतलब होता है दोपहर के बाद, दोपहर के बाद। संध्या मतलब शाम जानते हैं, रात मतलब जानते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से 5 बार दोस्तों कलमा पढ़ा जाता है दिन में, क्लियर है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें से शुक्रवार के दिन मध्याह्न, शुक्रवार के दिन मध्याह्न दोपहर 1 बजे, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको पढ़ना हर एक मुसलमान के लिए अनिवार्य माना गया है, यानी सिर्फ पुरुष को पढ़ना है। समझ में आया दोस्तों। ज़कात की बात करते हैं। प्रत्येक मुसलमान को एक बार अपनी वार्षिक बचत का 40वां हिस्सा दान निर्धनों में बांटना है। तो दोस्तों ज़कात क्या होता है? प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में अपने कुल कमाई का 40वां हिस्सा निर्धनों को यानी गरीबों को बांटना है, क्लियर है। और लास्ट में है रोजा। रोजा जानते हैं दोस्तों 1 महीने का होता है, क्लियर है। तो रमजान के पवित्र महीने में सबको रोजा अर्थात व्रत रखना है, लड़का लड़की दोनों को रखना है, व्रत रखना है रमजान के महीने। और दोस्तों लास्ट में हज है। क्या है? हज। किसी भी, ध्यान दीजिए, किसी भी मुसलमान को जीवन, अपने इस जीवन में कम से कम एक बार दोस्तों मक्का मदीना या हज यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य। एक प्रकार से अगर है ताकत तो भाई आपके पास पैसा कौड़ी है तो ये नहीं है कर्जा लेके आप जाएं हज यात्रा करें, नो। यानी आप सक्षम हैं, ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, तो आप अपनी कमाई से, यानी अपने मेहनत की कमाई के पैसे से आपको हज यात्रा करना, ना कि आप कर्ज लेकर हज यात्रा करें, क्लियर है। लेकिन करना है, यानी अपने जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर करना है, क्लियर है। तो ये पैगंबर मोहम्मद साहब के 5 मुसलमानों के 5 कर्तव्य बताए गए, क्लियर है। तो आइए इसको मिटाते हैं और भी हम समझते हैं आगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी के लिए एक प्रकार से कई लोग संघर्ष भी किए। दोस्तों इस तरीके से ये इस्लाम धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी 2 भागों में दोस्तों ये विभाजित हो गया। दोस्तों 2 भागों मतलब जो अलबुकर्क को खलीफा मानते थे, जो अलबुकर्क को खलीफा मानते थे वो सुन्नी कहलाए। अलबुकर्क को खलीफा मानते थे, वो क्या कहलाए? सुन्नी। अलबुकर्क कौन था ये माइंड में चल रहा होगा। अलबुकर्क दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के ससुर थे। ये कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब के क्या थे दोस्तों? ससुर थे। जो पैगंबर मोहम्मद साहब के ससुर के विचारों पे चला उसे सुन्नी कहा जाता है। क्या दोस्तों कहा जाता है? सुन्नी कहा जाता है। और शिया किसे कहा जाता है दोस्तों? जो अली के विचारों पे चला। अली कौन है आप लोग जान ही रहे हैं, क्लियर है। तो जो अली के विचारों पे चला वो क्या कहलाया? शिया। जो अलबुकर्क के विचारों पे चला वो क्या कहलाया? सुन्नी कहलाया। हालांकि दोनों में आज भी ध्यान दिए शिया सुन्नी में लड़ाइयाँ मतभेद बनी हुई हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से पॉइंट को आप लोग समझिएगा, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। खलीफा शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, या खलीफा
खल्फ शब्द से बना है जिसका अर्थ है लायक या उत्तराधिकारी। खलीफा दोस्तों मुस्लिम जगत का धर्म गुरु होता है, सबसे बड़ा धर्म गुरु होता है, ऐसा मान सकते हैं। तो इस तरीके दोस्तों ये हमारा प्यारा सा चैप्टर था जो कि हम लोगों ने पढ़ा समझा एक एक पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों आइए अब प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो चलिए दोस्तों, पहला है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, यानी किस सन में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। दूसरा प्रश्न है इनके पिता का क्या नाम था, यानी हजरत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था, यानी ऐसे लिख सकते हैं मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था। तीसरा है पैगंबर, हजरत को पैगंबर को ही है, पैगंबर मोहम्मद साहब को किस पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। चौथा है दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। कहने तात्पर्य मक्का में हुआ था कि मदीना में हुआ था। क्लियर है, ये पॉइंट बताइएगा। तो इसलिए दोस्तों 4 प्रश्न आपके लिए होमवर्क के तौर पे दिया जाता है। क्लियर है, प्रश्न का आंसर आपको जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है, तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।